तो मेरे देश के भाइयों, बहनों, नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों, बड़ों, सबके लिए एक बात लेके आया हूँ मैं। मेरा नाम है राजदीप बौद्ध। और बात वो ये है कि जिस पार्टी ने 70 साल राज किया, इट मीन्स मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो उस पार्टी के फंड अकाउंट में 133 करोड़ रुपए है सिर्फ और सिर्फ। और जिस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अभी 10-11 साल राज किया है, उस पार्टी के फंड अकाउंट में 10,000 करोड़ से ऊपर कैसे आया? ये तो साफ साफ घोटाला हो रहा है। बीजेपी साफ साफ एक चोर चोर गुंडे मवाली से लेके रेपिस्ट से लेके आप जो कह सको जितने गंदे काम होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने गंदे गंदे काम ऐसे लोग भरे हुए हैं बीजेपी में। आरएसएस कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ दंगे फैलाने वाली एक संस्था है जो कि हिंदू और मुस्लिम करवाती है। दो धर्मों के बीच में बांटना होता है आरएसएस को। और आरएसएस से ही सबसे ज़्यादा आने वाले नेता बीजेपी में बड़े बड़े नेता हैं भाई, जो आरएसएस से आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर मैंने नाम भी ले लिया तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई मैं सच के लिए बोल रहा हूँ और सच का साथ देना ही मेरी ड्यूटी है। मैं हमेशा सच का ही साथ देता हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि देश का घाटा हो, हमेशा देश का भला हो। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने इतनी जगह पे घोटाले किए, इतना घोटाला किया कि इनसे ज़्यादा घोटालेबाज कोई हो नहीं सकता। और कांग्रेस जिसने 70 साल राज किया, उसने जो कुछ बना के दिया वो सारा सब कुछ ये लोग बेचते चले जा रहे हैं। भाई कोविड-19 में ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। कोविड-19 जब आया था उस टाइम एम्स जैसी संस्था, जो कि कांग्रेस ने ही बनवाई, उसने बड़ा सहारा दिया। अब धीरे करके ये लोग सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन का इतना ही शौक़ है तो आप प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा दो ना। सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट क्यों कर रहे हो? ये तो सीधा सरासर बेचना हुआ। ये तो बेचना हुआ। भारत की जो चीज़ें हैं, धरोहर हैं, धरोहर को भी बेचना शुरू कर दिया भाई। उनको भी प्राइवेट कर दिया, उनको भी दूसरी कंपनियों में को बेच दिया कि चलो आपको दिया ये लीज पे हमने, इसमें आप टूरिज़्म करवाओ। क्या है ये? कांग्रेस के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जब तक रही, कांग्रेस को बदनाम किया गया। कांग्रेस को बदनाम किया गया। वहाँ के जो लीडर्स, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स, उनका कहना था कि हम लीडर्स हैं, हम धर्म के मामले में नहीं पढ़ेंगे, और अगर हम धर्म के मामले में नहीं पढ़ेंगे तो हम डेवलपमेंट के मामले में पढ़ेंगे। तो कांग्रेस का कहना सीधा सा है कि जो डेवलपमेंट है वो हम करवाएंगे और हमारा धर्म से कोई लेन देन नहीं है। जब खुद सरकार जिसने 70 साल राज किया वो खुद कह रही है, तो अब इसका मतलब आप ये समझ लो कि जिन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं वो मुद्दे लड़ाई लायक हैं ही नहीं। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, कहीं ये खतरे में है, कभी सिख खतरे में आ जाता है, कहीं ईसाई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है। 1000 प्रकार की जातें बना रखी हैं। किसी को सवर्ण बना रखा, किसी को वैश्य बना रखा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ऐसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलेगी। इंसानियत के बीच में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं ये तड़ीपार लोग, और कुछ भी नहीं करते। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।